हाँ जी, आज हम फिर से आ गए हैं। दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, मैं हूँ शायान उबैद अलेक्जेंडर और मेरे साथ इस वक़्त मौजूद हैं मीरब अलेक्जेंडर। मेरी दाढ़ में काफ़ी ज़्यादा दर्द है, तो अगर आज मैं थोड़ा कम बोलूँ तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। तो ये है, अभी-अभी आपने देखा होगा मैंने अपने यूट्यूब का जो बैनर है, वो भी हमने चेंज किया है सिनेमा की बातें का। आहिस्ता-आहिस्ता हम इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो मीरब नमाल अलेक्जेंडर, आप बताएँ कि आप कैसी हैं? एंड हाउ आर यू इमोशनली एंड फिज़िकली टुडे? व्हाट्स गोइंग ऑन? I am pretty good. I had a very busy day yesterday. I was really busy and जैसा कि आप जानते हैं कि ये तो वो है जो हम हमारा पैशन है और जो हम करते हैं आउटसाइड ऑफ दिस जी, वर्ल्ड इज अनदर वर्ल्ड जी, जिसमें हमारी नौकरियां और पढ़ाई और पता नहीं क्या कुछ है. So बहुत कुछ है। yeah, yeah. So like mentally and physically and health wise, I have been good. I've been better. और यहाँ से आपने सीधा अभी नौकरी पे जाना है, तो इसीलिए हम जो शो Exactly. है, वो ज़रा आधा घंटा पहले कर रहे हैं एंड यार मैं ये कहना चाहता हूँ कि ड्रामाज़ में तो हम कोई भी ऐसे ड्रामा भी पिक नहीं कर सकते कि हम कहें भाई कि हम चलो इस पे रिव्यू थोड़ा करते हैं। अपार्ट इसको मुझे निकालना पड़ेगा। अगर आपकी इजाज़त हो तो आप थोड़ा शो में थोड़ा और बोल लें, मैं तब तक नैना को बाहर छोड़ के आता हूँ। For sure, please. ताकि ये मिसहैप्स ना हो। प्लीज़ आप ये बोलें थोड़ा-सा आप कंटिन्यू करें कि आज हम जी जी क्या बिल्कुल. डिस्कस कर रहे हैं? So today is like an update on a topic that we discussed in one of our previous podcasts, and हुँ, that is the case of Aliza Sultan and Feroz Khan. उस पे एक अपडेट आई जिसके लिए हम थोड़े से लेट हैं. हमें ये शो थोड़ा सा पहले करना चाहिए था, बट बेटर लेट देन नेवर. उस केस पे अपडेट्स हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे. Plus, we will be discussing a legal notice sent to Urwa Hussain by Sonia Hussain, my favorite. So, ओह! we will be discussing that as well. हुँ, अच्छा, So, तो ये सीन था सारा। मेरा कैमरा ज़रा उलट-पुलट हो गया था, मैंने अपनी नैना यानी कि मेरी जो बिल्ली है उसको मैंने बाहर छोड़ दिया है एंड नाउ मैं जो हूँ मुद्दे पे आना चाह रहा हूँ। मुद्दे पे आने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हम जो भी डिस्कस करेंगे, आपने कान खोल के सुनना है, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है, उसकी एक प्रॉब्लम है कि भाई वो सिलेक्टिव हियरिंग करती है और चीज़ों को सिलेक्टिवली समझती है और फिर अपना एंगल बना लेती है और फिर यूट्यूबर्स को गालियाँ देना शुरू कर देती है। तो आपने पहले हमारी जो बात है, वो दोनों पर्सपेक्टिव समझने हैं और सुनने हैं। उसके बाद फिर आप जो मर्ज़ी अपनी राय राय दें कमेंट सेक्शन में, वो आप दे सकते हैं। मेरा नाम अलेक्जेंडर हम शुरू करते हैं आई थिंक जो उर्वा हुसैन को नोटिस आया है लीगल बाय सोनिया हुसैन एंड ऑब्वियसली शी इज़ अ वेरी फेवरेट एक्ट्रेस ऑफ माइन एज़ वेल और मैंने उनके 3 ड्रामाज़ जो हैं वो बड़े एक्सटेंसिवली देखे हैं। उसमें से एक था ऐसी है तन्हाई, इश्क ज़ै नसीब और सराब। सराब में उन्होंने स्किज़ोफ्रेनिया का जो रोल है, वो अदा किया था एंड वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट रोल्स शी एवर प्लेड इन माय ओपिनियन। तो या ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हर क्राफ्ट, ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हर एज़ एन एक्ट्रेस। बट यार ये जो फ़िल्म के आने से कुछ ही हफ़्ते पहले लीगल नोटिस दे दिया गया है, इसके बारे में आपका क्या ख़्याल है? देखें, मेरे ख्याल में ज्यादती अगर आपके साथ होगी या किसी के साथ भी होगी तो वो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा. Especially someone who has put so much effort in a work, in any project, in anything, और उसको जब उसका सिला नहीं मिलेगा या उसको उसकी जो जो उस मेहनत का जो अजर है वो नहीं मिलेगा, तो मैं अगर होंगी, कोई भी होगा किसी की जगह पे भी, अगर सोनिया की जगह पे मैं होती, आई वुड हैव क्रिएटेड अ बिग, यू नो, समथिंग आउट ऑफ इट. So yeah, I think if there, because we noticed कि I'm so sorry for my पड़ोसियों के बच्चे, they are very सर का दर्द, so just ignore them. So uh, हम लोगों ने नोटिस किया कि ट्रेलर के प्रीमियर पे भी सोनिया नहीं थी, ठीक है, फिरोज भी नहीं थे. मुझे वहीं पे थोड़ा सा मुझे समझ आ गया था कि there is something which is why Sonia is not present at the premiere. It was a very important event and she did not attend it.
सो मुझे उसी टाइम ही थोड़ा सा एक हिंट हो गई थी कि यार कुछ ना कुछ है। सो on I think 22nd of October she sent that legal notice to Urva। और उस लीगल नोटिस में सबको पता है, उन्होंने अब सोशल मीडिया पे भी वो आया कि उसमें साफ स्टेटेड था कि शी वाज ओनली, जो डिसाइडेड अमाउंट थी उसमें से सिर्फ 5 लाख उनको दिए गए अब तक, और वो भी उन्होंने हम्म वापस भिजवा दिए। वो रखा हम्म नहीं उन्होंने अपने पास चेक, वो वापस भिजवा दिया उर्वा को, बिकॉज शी दैट वाज नॉट द अमाउंट दैट वाज डिसाइडेड बिटवीन देम। वो कॉन्ट्रैक्ट में जो कुछ भी था वो नहीं था, वो अमाउंट नहीं थी, इसलिए वो उन्होंने वापस भिजवा दी और लीगल नोटिस भिजवाया उसके बाद कि या include excluding the amount that was decided between them, additional 5 million उन्होंने डिमांड किए हैं डैमेजेस में, जो या जिसकी हम बात अभी करेंगे। तो वो लीगल नोटिस उनको गया है कि उर्वा ने जो सेड अमाउंट थी वो उनको नहीं दी उस फिल्म की शूट का या उस फिल्म के उस प्रोजेक्ट का जो भी उनके बीच में डिसाइडेड था। हम्म सो अभी तक उर्वा का कोई रिएक्शन हम लोग इस पे नहीं देख रहे, उर्वा का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है इस चीज पे। हाँ ऑल्सो द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म, जो नाम मैं भूल गई उनका, क्या नाम था जो प्रोड्यूसर हैं उर्वा के साथ, हाँ, फरहान फरहान एंड एयर वाई फिल्म्स, एंड एयर वाई शूटिंग फिल्म। स्टार जो है वो उर्वा का ही है और फरहान का है, दोनों जो मियाँ बीवी हैं जिनकी सेपरेशन हो चुकी है। एंड यस, साथ में एयर वाई फिल्म्स एंड सलमान इकबाल फिल्म्स है, तो इन तीनों को सलमान इकबाल नोटिस फिल्म। बिल्कुल भी नहीं भेजा गया। तीनों को नोटिस नहीं भेजा गया, सिर्फ उर्वा नहीं भेजा हुसैन को गया, नोटिस भेजा गया। तो ये एग्जैक्टली। था क्या। तो आई थिंक कि देखें, अगर मेरे ख्याल में दिस इज द राइट वे टू एड्रेस थिंग्स, बिकॉज अगर एक चीज लीगली आपके बीच में तय हुई है, बिकॉज ऑब्वियसली देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज समथिंग दैट इज बीइंग डिसाइडेड, ठीक है। जब आप फिल्म साइन करते हैं ऑब्वियसली एक साइन करते हैं, एक लीगैलिटी होती है, एक लीगल चीज होती है, आप उसको उसी तरह से लेके चलते हैं। एंड इफ इट्स नॉट डन as it's decided or as it is decided between the two parties, तो फिर लीगली उस चीज को लेके जिस तरह से सोनिया ने किया, एंड आई टोटली एग्री, आई टोटली साइड विद हर ऑन दिस, कि अगर वो चीज नहीं हुई है। एंड दूसरा पॉइंट ये कि उर्वा भी खामोश है इस चीज पे। अगर कोई इस पे कोई कोई डाउट होता है या कोई डाउटफुल ये एलिगेशंस होती तो उर्वा को कुछ ना कुछ आगे से रिस्पॉन्स देना चाहिए था, which I think means के she is being treated unfairly here। तो मेरे ख्याल में कि हम्म वो उन्होंने सही किया है कि वो जो पैसे उनको 5 लाख का चेक गया वो भी उन्होंने वापस रिटर्न कर दिया कि यार दिस वाज नॉट द अमाउंट दैट वी हाँ डिसाइडेड, अब डिसाइड नहीं हुआ था। हाँ हाँ। अच्छा, मैं इसमें एक चीज कहना चाहता हूँ, एंड आई आई स्टार्टेड दिस पॉडकास्ट ताकि हम जो एक्टर्स हैं उनके हकूक के लिए, उनके राइट्स के लिए बात कर सकें। पाकिस्तान में ये एक एग्जैक्टली। बहुत बड़ा इशू है कि जो एक्टर्स हैं उनको या तो टाइम पे उनको पेमेंट नहीं दी जाती, या अगर पेमेंट दी जाती है तो या तो वो हाफ से भी कम होती है, विच इज़ नॉट फीजिबल एट ऑल फॉर द एक्टर। क्योंकि यहाँ पर आप सबको पता है कि कितनी कम फिल्म्स बनती हैं और कितना मुश्किल हो जाता है किसी भी एक्टर के लिए अपना किचन बनाने के लिए। सेकेंडली, मैं एक एग्जैक्टली। बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि आपका जो बॉलीवुड में है ना, हजारों फिल्म्स बनती हैं और वहां पर एक्टर जो है उस हिसाब से पैसे लेता है जिस हिसाब से जो प्रोड्यूसर है, जो जिस हिसाब से ग्रोसिंग होती है फिल्म की और फिल्म जो है वो कमाती है। जैसे हमने देखा भूल भुलैया 2 में कि कार्तिक आर्यन को बकायदा एक गाड़ी गिफ्ट की उसके प्रोड्यूसर ने, बिकॉज इट मेड 184 करोड़ ऑन द ब्लडी बॉक्स ऑफिस। यहाँ पे ये होता है कि इधर आपका ऑलरेडी एक फिक्स अमाउंट एक्टर के साथ एग्रीमेंट हो जाता है कि भाई अगर इसको फॉर एग्जांपल 2 करोड़ देना है तो इसको 2 करोड़ ही मिलेगा। इट विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द ग्रोसिंग ऑफ द फिल्म कि ये फिल्म कितना कमाएगी। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि सबसे पहले ये बात रेज क्वेश्चन करना चाहिए कि प्रोड्यूसर ने अभी तक पूरे पैसे क्यों नहीं दिए सोनिया हुसैन को, क्योंकि ये उनका राइट है। दिस इज हर राइट, एंड वी ऑल नो कि सोनिया हुसैन एक बहुत ही रिप्यूटेबल, रिस्पेक्टेबल और अंडररेटेड किस्म की एक्ट्रेस हैं पाकिस्तानी इंडस्ट्री में। एंड अगर वो कोई स्टेप उठाएंगी तो उन्होंने कुछ सोच समझ के ही उठाया होगा। दूसरा, ट्विटर पे ये नैरेटिव चल रहा है भाई कि सोनिया हुसैन जो है उन्होंने एक पब्लिसिटी स्टंट किया है या फिल्म को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, बिकॉज फिल्म आने ही वाली है, 25 नवंबर को फिल्म रिलीज होने वाली है टिच बटन।
जिसमें उन्होंने दोनों ने काम किया, उर्वा ने भी और सोनिया ने भी, और उसको नुकसान पहुंचाने के लिए ये लीगल नोटिस भेजा गया है। बट द थिंग इज कि आपने इस नहज पे ये बात क्यों आने दी, आपने इस नौबत पे ये बात क्यों आने दी कि उर्वा कि सोनिया को लीगल नोटिस भेजना पड़ जाए। जो प्रोड्यूसर है, चाहे वो उर्वा हो या सलमान इकबाल फिल्म्स हो या ARY फिल्म्स हो या फरहान सईद हो, यहाँ पर क्यों नौबत आई? सवाल मेरा ये है। सो आई थिंक इसको जल्द से जल्द रिजॉल्व करना चाहिए, क्योंकि अगर ये मसला रिजॉल्व नहीं होगा तो आई थिंक टिच बटन का जो बिजनेस है ओवरऑल एज अ मूवी, टिच बटन बहुत ज्यादा क्या कहते हैं उसको, डेट्रीमेंटल इफेक्ट हो सकता है बिजनेस वाइज बॉक्स ऑफिस पे। एंड हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तानी, बिकॉज वी आर बोथ पाकिस्तानीज, हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री फ्लरिश करे। उसके लिए जरूरी है कि बॉक्स ऑफिस पे हमारी फिल्में अच्छा करें। दे शुड मेक मोर देन 15 करोड़ एवरी मूवी शुड, तभी जाके ये एक फिजिबल बिजनेस मॉडल बनेगा और हमारी इकोनॉमी ठीक होगी थ्रू सिनेमा एंड थ्रू फिल्म्स। अच्छा, आपका क्या टेक है ये जो नैरेटिव चल रहा है ट्विटर पे? थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा रोशनी डालें। यार देखें, मैं आपकी वाली बात है कि अब जिस तरह हम बात करते हैं, ये एक जो चीज हमारे सामने आई है कि हमारी इंडस्ट्री का एक बड़ा मसला है। वो मसला ये है कि वो स्पेशली मीडिया इंडस्ट्री, आई डोंट नो व्हाई, इवन न्यूज चैनल्स में भी आप न्यूज चैनल्स के हालात देखें, डाउन साइजिंग स्टार्ट हो जाती है, वो तो एक नॉर्मल कॉमन चीज है, ठीक है। यस। देन यू नो, वी नो कि हमारी फैमिली में मोस्टली लोग मीडिया में, सो या जियो न्यूज, ठीक है, डॉन में भी वी हैव सीन दिस, एंड बहुत सारे जो न्यूज चैनल्स उसमें हमारी फैमिली के बहुत सारे मोस्टली लोग हैं। एंड उन्हीं से हमें, बड़ों से ही हमसे हमें सुनने को मिलता है यार कि वहां पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, एंड वी, नॉट इवन आवर ओन फैमिली, बाहर भी यार वी हैव अ लॉट ऑफ एक्वेंटेंसेस जिनसे हमें सुनने को मिलता है कि यार या न्यूज या चैनल्स बेसिकली दे डू दिस, दैट दे, वो डू नॉट पे आपको टाइम इनफ, पे जैसे 2-2 महीने की टाइम पे नहीं सैलरीज नहीं करते। आती, 2-2 महीने, हाँ 3-3 महीने की सैलरीज नहीं आती, और अगर आती है तो आधी आ जाएगी, थोड़ी सी आ जाएगी। हाँ आई आई हैव नो आइडिया। और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा ये लोग कमा रहे हैं। देन व्हाई हाँ। इज दिस सो? मुझे, मेरे दिमाग में भी ये सवाल आता है कि ये क्यों है ऐसे, कि इतना ज्यादा अनफेयर ट्रीट किया जाता है न्यूज चैनल्स में, स्पेशली जो एम्प्लॉयज हैं उन लोगों को। और मतलब ऐसे क्यों होता है? एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जो है, एंटरटेनमेंट एग्जैक्टली exactly. इंडस्ट्री में। तो हाँ। तो मुझे, मैं ये कहना चाह रहा मेरी था तो कि समझ से देखें, बाहर है। आपकी आपकी जो इंडस्ट्री है वो पहले ही ना एक नाजुक सूरत हाल पे खड़ी हुई है, स्पेशली आफ्टर कोविड। मौला जट ने थोड़ा सा उसको एक उस प्लेटफॉर्म पे ले आई है कि भाई अब हम यहाँ से किक स्टार्ट कर सकते हैं, यू कैन किक स्टार्ट फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म, एक हमें बेंचमार्क दे दिया है। नाउ हम्म। अगर अब भी ये मसले होंगे कि भाई एक्टर को पैसे नहीं मिल रहा टाइम पे, या जो बैक रूम स्टाफ होता है पूरा, जिसमें क्रू आ जाती है, जिसमें लाइन प्रोड्यूसर आ जाता है, जिसमें प्रोड्यूसर आ जाता है, जिसमें मेकअप आर्टिस्ट आ जाते हैं, ये सारे जो छोटे छोटे मोहरे होते हैं जो कि एक फिल्म बनाते हैं, और जो चाहे एडिटर हो पोस्ट प्रोडक्शन में, अगर इनको टाइम पे पैसे नहीं मिलेंगे, योर इंडस्ट्री कैन नॉट फ्लरिश एट ऑल। मैंने हम टीवी में काम किया हुआ है, मोहतरमा ने भी हम टीवी में काम किया हुआ है। वहाँ पे हमारा अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि वो एक वाहिद मैं कह सकता हूँ कि चैनल है कि भाई जो आपको टाइम पे पैसे दे देता है, इवन इफ दे डोंट गिव यू मनी थ्रू चेक, दे विल गिव यू थ्रू सम अदर मीन। तो वो एग्जैक्टली। एक एक आप रिप्यूटेबल कह सकते हैं कि वो एक इदारा है। अदरवाइज मैंने कोई इस तरह का पाकिस्तान में इदारा नहीं देखा कि भाई वो आपको टाइम पे, चाहे न्यूज़ चैनल हो चाहे टीवी चैनल हो, वो आपको टाइम पे पे कर रहा हो। खैर, ये तो हो गया। आई होप ये मसला जल्द अज जल्द रिजॉल्व हो, एंड ये जो प्रोड्यूसर्स हैं ये भी होश के नाखून लें, एंड ये जो पेमेंट है इसको जल्द से जल्द जो है सोनिया हुसैन की, बिकॉज शी इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेबल एक्ट्रेस, एंड आई थिंक उनके फैंस को ज़रूर दुख होगा कि भाई ये अ, आपको याद होगा मरीना खान को पैसे नहीं मिले थे, एक फिल्म थी, उसको पैसे उनको नहीं मिले थे, वो कितनी बड़ी लेजेंड है पाकिस्तान की। एग्जैक्टली। तो अगर ये ट्रेंड चलता रहेगा, द फिल्म इंडस्ट्री कैन नॉट फ्लरिश। खैर, आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो हमारा आज का मुद्दा है वो है फिरोज एंड अलीजा का। इस पे मैं चाहूंगा कि मोहतरमा आप मुझे इजाजत दें कि मैं स्टार्ट करूं।
तो एग्जैक्टली, प्लीज। ये है, दिस इज अ केस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, सबसे पहली बात। एंड फिरोज और अलीजा का जो ये केस है, ये काफी टाइम से चल रहा है। लोग कह रहे थे कि कोई टेंजिबल एविडेंस नहीं है, कोई इस तरह का एविडेंस नहीं है जिससे ये साबित हो जाए कि भाई फिरोज ने उसके ऊपर तशद्दुद किया है या डोमेस्टिक वायलेंस किया है। एलिजिडली, मैं फिर से कहूंगा एलिजिडली, क्योंकि अगर आप किसी का कत्ल होता हुआ भी देखते हैं ना, कि सड़क पे आप देखते हैं, खुदा ना खास्ता, तो आप बोलेंगे एलिजिडली। जर्नलिज्म में ये हमें सिखाया जाता है, क्योंकि अदालत ने अभी तक उस चीज को प्रूव नहीं किया। जब तक अदालत से फैसला नहीं आ जाता, हम एलिजिडली ही बोलेंगे। सेकेंडली, जो फिरोज खान के खिलाफ अब जो एविडेंस सबमिट किया है अलीजा सुल्तान ने, वो इस तरह का एविडेंस है कि आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जो फ्रीक्वेंसी है जिस पे फिरोज खान ने एलिजिडली डोमेस्टिक वायलेंस सरजद किया है अलीजा सुल्तान के ऊपर, वो 3 दफा हुआ है और 3 सालों में हुआ है, ओवर द कोर्स ऑफ 3 इयर्स। एक उन्होंने जो फोटो दिखाई है, वो फोटो थी 7 अप्रैल 2022, इसी साल। दूसरी फोटो जो उन्होंने दिखाई है वो है 10 मई 2021, पिछले साल। तीसरी फोटो जो एग्जैक्टली। उन्होंने दिखाई और जो उन्होंने एविडेंस प्रोवाइड किया है कि उनके ऊपर तशद्दुद हुआ है, उनके आर्म के ऊपर जो चोटें लगी हुई हैं, वो ऐसा लग रहा है कि किसी ने मारा हुआ है, वो है 7 जुलाई 2020, यानी कि एग्जैक्टली। आज से दो या साल पहले। ये, बहुत टाइट ग्रैस्प किसी ने किया हो, तो वो जो उंगलियों के हाँ, निशान है, वो हाँ, वो नेचर इस आप तरह। बताएंगी, वो नेचर आप बताएंगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये ओवर द कोर्स ऑफ द पीरियड 3 इयर्स पीरियड हुआ है, और ये वो है जो रिपोर्ट हुआ है। हमें नहीं पता कितनी बार उसने वैसे मारा होगा, या वैसे उसने डोमेस्टिक वायलेंस किया होगा अलीजा सुल्तान के ऊपर, वी डोंट नो। ये वो है जो रिपोर्टेड है। सो अब मैं आपको कहता हूँ कि आप टेक ओवर कर लें। देखिए, आफ्टर लुकिंग एट दिस एंड आफ्टर लुकिंग एट द पिक्चर्स एंड आफ्टर लुकिंग एट द रिपोर्ट्स जो शेयर हुई, जो स्नैप्स शेयर हुई, मेडिकल रिपोर्ट्स जो हैं, आई वाज आई वाज लिटरली शॉक्ड एंड आई मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इस चीज को किस तरह से इसको एक्सप्लेन करूं या इस पे किस तरह से रिएक्ट करूं, बिकॉज व्हेन आई सॉ दिस माय इनिशियल रिएक्शन वाज आई वाज एक्सट्रीमली फ्यूरियस, यू कैन से। मुझे गुस्सा आया। आई मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि व्हाई वुड यू डू दिस यार, व्हाई वुड यू डू दिस। यू सी द द फर्स्ट पिक्चर 7 जुलाई की जो पिक्चर है, वहां पे आपको उंगलियों के निशान नजर आते हैं आर्म के ऊपर, ठीक है, जैसे किसी ने बहुत टाइटली ग्रैस्प किया हो, किसी ने बहुत टाइटली पकड़ा हो, या कोई मतलब बहुत टाइटली, क्योंकि यार शी इज अ मीक गर्ल, शी इज लाइक पिटीट, ठीक है। वो कोई इतनी कोई ब्रॉड, या जिस तरह मैं हूँ या जिस तरह कोई और होगा, कोई और लड़की होगी औरत, शी इज अ वेरी लिटिल, बहुत बहुत शॉर्ट स्ट्रक्चर है अलीजा का। फिरोज के सामने तो शी इज लाइक, एंड देन द सेकंड पिक्चर यू सी, बहुत बड़ा मार्क है, बहुत सिवियर किस्म का मार्क है, जैसे कि किसी ने कुछ चीज मारी है बहुत जोर से, ठीक है। ये बहुत बड़ा निशान है, इफ यू कैन सी द पिक्चर, इफ यू हैव सीन द पिक्चर, ठीक है। एंड देन थर्ड पिक्चर यू सी कि वो उनकी आंख थोड़ी सी स्वॉलन है, फेस की एक साइड थोड़ी स्वॉलन है, ठीक है। जैसे कोई आपको बहुत जोर से थप्पड़ मारता है या कोई बहुत जोर से कोई चीज मुंह पे मारता है, तब जाके ये सब होता है। अगर आपको वैसी कोई एक थप्पड़ मारा हो या कोई इस तरह किया हो, तो वैसे इतना ज्यादा निशान नहीं पड़ता। ये बहुत सिवियर किस्म का आप कह सकते हैं कि फिजिकली अब्यूज हुई है वो, ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल। आई वुड से आई वुड से कि, और दूसरा, देयर इज समथिंग दैट्स द कमेंट दैट वी सी, जो वहां पे डॉक्टर के कमेंट्स हैं, जो लिखा हुआ है उसके अंदर, उसमें लिखा हुआ है कि देयर आर ब्लंट इंजरीज ऑन चेस्ट, बैक, आर्म्स, हाँ। दैट इज नॉट नॉर्मल। इतने ज्यादा बॉडी पे निशान, इतना ज्यादा किसी ने मारा है कि, मतलब इतना ज्यादा किसी किसी की किसको आपको बहुत शदीद तरीके से मारे ना, तो देन दिस हैपेंस। एंड आई बिल्कुल। लिटरली अभी मैं समझ नहीं पा रही, मैं प्रोसेस नहीं कर सक रही कि व्हाई, क्यों।
और फिर आप इस्लाम को लेके आ जाते हैं आगे, और आप देखें मजहब को लेके आ जाते हैं, और आप हज करने जाते हैं। उस सब का क्या फायदा है जब आप ये सब कुछ कर रहे हैं? देखें मेरी बात सुने। मतलब ये तो वही बात ये होगी जो है ना कि ना, देखें इसमें, 900 चूहे खा के बिल्ली जो है वो हज को चली गई। मजबी हो गए फिर आप हैं। हाँ हाँ, नहीं आई थिंक वो एक मेरे ख्याल से एक वो अलग पर्सपेक्टिव है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है, चाहे मैं हूँ चाहे मीरब हो, वी टोटली कंडेम डोमेस्टिक वायलेंस। और जो हमें अब ये एविडेंस देखने को मिला है, उसमें मैं तो टोटली अलीज़ा सुल्तान के साथ हूँ। आप चाहे मुझे बायस कहें, आप चाहे मुझे एक फेमिनिस्ट कहें, जो मर्जी कहें, आई थिंक ये प्रूफ इनफ है कि आप ये कह सकते हैं कि मे बी खान इज गिल्टी, मे बी। बट जब तक अदालत की तरफ से कोई कोई अभी एक सेइंग नहीं, आई होप अदालत इसके ऊपर एक प्रॉपर किस्म की प्रोसीडिंग्स करे, और प्रॉपर किस्म की अब इसके ऊपर एक रिजल्ट हमें देखने को, वर्डिक्ट देखने को मिलना चाहिए। क्योंकि अगर अब कोई वर्डिक्ट नहीं आएगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। एंड आई थिंक हमने पिछले भी इस तरह के केसेस देखे हैं जिसमें आपको पता है कि बकायदा औरतों को काटा गया है डोमेस्टिक वायलेंस के नाम पे, बकायदा उनको तशद्दुद किया गया है। वो जो एक लेडी हैं, मैं उनका बिल्कुल इस वक्त वो भूल गया हूँ, जो केस एक बड़ा मशहूर हुआ था। शी वॉज फाउंड इन पीसेस, शी वॉज beheaded, शी और वॉज मुकदम। प्रॉपरली beheaded। हाँ, नूर मुकद्दम, या नूर मुकद्दम। तो लोग जो है ना, ये केसेस चले जाते हैं और फिर इसको भूल जाते हैं। हमारा काम है कि हम अगर यूट्यूब का कोई प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम उसके लिए थोड़ी बहुत, अगर हमारी कहीं ना कहीं सुनी जाती है तो हम उसके लिए आवाज़ उठाएं। दिस इज नॉट, यू नो, ये बिल्कुल भी किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से इस चीज़ को जस्टिफाइड नहीं किया जा सकता। अगर ये जो एविडेंसेस दिए गए हैं, यू कैन नॉट इवन से कि ये भाई फोटोशॉप हुआ हुआ है। यू कैन नॉट से कि ये फोटोशॉप हुआ है। मैं जानता हूँ इसकी फॉरेंसिक जांच अभी होगी, इसको प्रॉपर कोर्ट में वो लेके जाएंगे, वो देखा जाएगा। बट मैं ये समझता हूँ कि ये एविडेंसेस इनफ हैं ये बताने के लिए कि प्रोबेबली मे बी फिरोज खान जो है, ही इज एट द रॉन्ग साइड। ये देखो, हम अक्सर ये कहते हैं कि भाई ज़ैनब के साथ ये हो गया, नूर मुकद्दम के साथ ये हो गया, लेकिन हम कभी भी कोई स्टेप इस चीज़ के लिए नहीं उठाते। हम लोग अपनी सोसाइटी में डरते रहते हैं सारी ज़िंदगी कि अगर हम इस चीज़ पे बात कर लेंगे तो पता नहीं हमें कोई बहुत बड़ा फेमिनिस्ट करार दे दिया जाएगा। दे दिया जाए करार फेमिनिस्ट, इट डज नॉट मैटर। बिकॉज अगर एक बंदे की, एक डोमेस्टिक वायलेंस से एक औरत की जान चली जाती है, और अगर उसके लिए फिर आप आवाज तक नहीं उठा सकते, तो आई थिंक आपसे बड़ा बुजदिल आदमी फिर कोई और नहीं हो सकता। तो ये मैं समझता हूँ कि मेरा इस पे ये टेक है, मेरा पर्सपेक्टिव है। आपका कोई और पर्सपेक्टिव हो सकता है, ऑब्वियसली हर किसी का अपना ओपिनियन होता है, बट ये मेरा ओपिनियन। मेरा योर फाइनल रिमार्क्स ऑन दिस केस, एंड व्हाट डू यू थिंक इस केस का आगे क्या होने वाला यार आई वुड से कि सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर इसके बाद भी कोई अलीजा को सपोर्ट नहीं करता, या इसके बाद भी है? लोगों की आंखें बंद हो जाती हैं एंड दे कीप ऑन सपोर्टिंग द रॉन्ग, ठीक है, दे कीप सपोर्टिंग दैट, हम्म देन आई वुड से कि लोगों की आंखें बंद हैं। हम लोग हम लोगों की आंखों पे पट्टी बन चुकी है, या हम लोगों का दिमाग शायद काम नहीं करता, या हम लोगों हम्म को समझ नहीं है, या हम लोगों को नजर नहीं आ रहा। हम्म इवन व्हेन नूर मुकद्दम का केस सामने आया, उस टाइम भी लोगों ने ये चीज नहीं देखी कि यार उस बंदे ने क्या किया। हम लोगों ने ये देखा कि यार हम्म नूर मुकद्दम वहां क्या करने गई थी, नूर वहां क्या लेने गई थी। यार हम्म देयर कुड हैव बीन कोई भी मसला हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, कोई भी सर्कमस्टांसेस, वो ब्लैकमेल हुई होगी, कुछ भी हुआ होगा। लोग आ हम्म जाके ये कहते हैं यार औरत ने तो देखो कुछ ना कुछ किया ही होगा। आई एम नॉट सेइंग, मैं कोई उस तरह हम्म से, मैं कोई वो वाली फेमिनिस्ट नहीं हूँ जो हर एंगल से बस औरतों की साइड में लूंगी। अगर आदमी ठीक है, देन आई वुड से कि यार वो बंदा ठीक है। बट देन इफ ही इज रॉन्ग, एंड इफ देयर इज एन एविडेंस अगेंस्ट दैट, तो फिर मुझे टेंजिबल नहीं पता कि वो एविडेंस, कौन सा टेंजिबल इंसान है। एविडेंस एग्जैक्टली, टेंजिबल एविडेंस। जो अगर वो आपको जाहिरी तौर पे नजर आ रहा है, जाहिरी तौर पे नजर आ रहा है। एग्जैक्टली जी। अगर आपके सामने है हर हम्म चीज, एंड you're still not, यू नो, you're still not
able to see कि भाई ये चीज है, ये चीज हो रही है, this is real, this is legit, तो फिर मुझे नहीं पता कि what would happen। मुझे नहीं पता कि फिर क्या लोगों को क्या नजर आना चाहिए, क्या होना चाहिए, किस तरह से चीज होनी चाहिए। देर आर स्टिल पीपल आउट देयर जो ये कह रहे हैं कि अलीजा इज जस्ट डूइंग दिस। अपने सालों बाद उसको क्या किस पता गया, अब इतने सालों बाद उसको कैसे ये चीज नजर आ गई। सो जब वो हरेस हो रही थी, जब वो सब कुछ उसके साथ हो रहा था, जब वायलेशन हो रही थी, ऑब्वियस सी बात है शी वाज अंडर दैट 2 साल तक। मैन्स इन्फ्लुएंस। ठीक है, शी वाज अंडर द प्रेशर, वो उस वायलेंस को बर्दाश्त करी थी। शी वाज साइलेंट फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस। ठीक है, अब वो जब बोली है और उसने एविडेंस भी दिया है और ये डेट्स के साथ है। ठीक है, मेडिकल रिपोर्ट को, एमएलओ की जो रिपोर्ट है वो उसको कोई झुटला नहीं सकता। वो एक कंप्लीट मेडिकल रिपोर्ट है और उसको आप ना नहीं कह सकते। तस्वीरों को आप कहा जा सकता है, देखो बाजू वाली तस्वीर में अलीजा की तो शक्ल नहीं नजर आ रही, लेकिन वो जो जहां बिल्कुल रिपोर्ट पे जिस ऐसे उसका ही। नाम लिखा हुआ है, डेट लिखी हुई है, मेंशन्ड है, डॉक्टर के रिमार्क्स मेंशन्ड है, उस चीज को आप कैसे डिनाई कर सकते? सो पीपल नीड टू अच्छा ओपन मैं देयर आईज एंड सी इट, सी दिस। हाँ, मैं आपको अब इकरा अजीज का जिन्होंने एक बहुत ही फेमस ड्रामा किया था फिरोज खान के साथ, खुदा और मोहब्बत सीजन 3, मैं उनके आपको थोड़ा सा पढ़ के सुना देता हूँ कि उन्होंने क्या स्टेटमेंट बोली है। उन्होंने स्टेटमेंट बोली है, टू स्टे साइलेंट इन द फेस ऑफ इनजस्टिस इज टू साइड विद द ऑप्रेसर। In lieu of the situation regarding domestic violence, I have made the difficult but necessary decision to retract my project with Feroz Khan as a sign of support for victims of domestic abuse, and I support Ali Sultan for seeking justice for strength and power to you. आगे जो डायरेक्टर हैं हब्स के, और हब्स जो है वो ड्रामा है जिसमें उष्णा शाह के साथ फिरोज खान आजकल काम कर रहे हैं। उसके जो डायरेक्टर हैं वो क्या, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, वेट। वो कहते हैं, द हार्डेस्ट अपलोड सो फार, कि मैं ये पोस्ट कर रहा हूँ इंस्टाग्राम पे। कहते हैं, अ टीम ऑफ 40 पीपल वर्कड डे एंड नाइट फॉर 100 प्लस डेज टू पुट अप अ शो विद लिटरली ब्लड एंड स्वेट, खून और पसीना उस टीम ने बहाया। कैन टेल्स लेट सम इग्नोरेंट सेल्फ सेंटर्ड egoistic man to ruin that for all of us. Please keep the art separate from the artist, that is in this case। मतलब हमने जो मेहनत की है उसका जो है हमें एटलीस्ट सिला मिलना चाहिए, और फिरोज खान के जो एक्शंस हैं उसका जो इफेक्ट है वो हमारे प्रोजेक्ट पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उष्णा शाह ने भी मजम्मत की इस केस को लेके। जो मुसद्दिक मलिक हैं जो कि हब्स के डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी मजम्मत की है सख्त किस्म की इस केस को लेके। तो आई थिंक अब ये वक्त आ गया है कि हम भी एक स्टैंड लें और हम कहें भाई गलत गलत है और सही सही है। सो या इट्स ह्यूजली ये डिसअपॉइंटिंग है और तकलीफ देह है जब इस तरह की कोई न्यूज़ आती है, नूर मुकदम टाइप की, या किसी भी फीमेल पे डोमेस्टिक वायलेंस होता है, उसको कहीं से भी आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। सो दैट इज आवर टेक, दैट इज माय टेक एंड मीरअप्स टेक। तो वीकेंड वॉच आप करना चाहेंगी? आज हमने बहुत डार्क सब्जेक्ट पे बात की है, मेरे ख्याल से वीकेंड वॉच आज रहने देते हैं। एग्जैक्टली, आज वीकेंड वॉच देने का आज कोई रहने देते हैं, वो नहीं है। मूड नहीं। हाँ, चलिए ठीक है, फिर हम आपसे कहते हैं खुदाफिज। एंड आई थिंक दिस इज द टाइम कि अब हम लोग सोचना शुरू कर दें भाई कि फेमिनिस्ट फेमिनिस्ट करके उन को नहीं झुटलाया जा सकता, उन हकायक के ऊपर से पर्दा नहीं हटाया जा सकता जो कि हकायक सच्चाई की तरफ आपको लेके जा रहे हैं। एंड इन दिस केस प्रोबेबली अलीजा सुल्तान इज राइट। नॉट गिविंग अ वर्डिक्ट, आई एम जस्ट गिविंग माय ओपिनियन। ओके जी, शायान उबैद एंड मीरब साइनिंग ऑफ। हस्ता ला विस्ता।